यहाँ पिछले 2 दिनों से पांडवों की तपोभूमि चौहाटन नगरी में गौ सेवकों एवं भक्तों के संयोग से दिव्य श्री गौ कृपा कथा वाचन हो रहा है। इस कली काल में गौ माता की और नंदी बैल की दुर्दशा देखते हुए कथा के दौरान दीदी जी ने गाय के पंच तत्व दूध, दही, गौमूत्र, गोबर रस एवं पंचगव्य की महिमा का गुणगान के बारे में बताया। इस छोटी सी बुद्धि से मानव गाय माता के विषय में अनेक विचार करने लग जाता है कि आप इतनी दिव्य महिमा गौ माता की बता रहे, तो फिर ये गाय माता अगर भगवान है, दर दर की ठोकरें क्यों खा रही है? अगर गाय माता भगवान है तो नालियों का गंदा पानी क्यों पी रही है? अगर गाय माता देवता की भी देवता है तो गंदा कचरा क्यों झेलती है? कई लोगों के मन में संशय चलता है कि फिर ये खुद अपनी व्यवस्था क्यों नहीं कर सकती है? अपने रूप को इस प्रकार से क्यों बनाती है? क्यों गंदगी के ढेर में दर दर की ठोकरें खाती है गौ माता? क्यों लाठी पत्थर खाती है? क्यों इतना अपमान सहन करती है गौ माता? तो देखिए, ये केवल और केवल गौ माता लीला कर रही है और लीला करके हम सबको दिखा रही है कि अगर मेरी इस दीन अवस्था को मेरे बच्चों ने देखा और मेरी इस दीन अवस्था को देख करके मेरे बच्चों को जरा सी भी दया आ गई मेरे ऊपर और घर लाकर के भाव से सेवा प्रारंभ कर दी, तो मैं इनके जन्मों जन्मांतर के बंधनों से इनको मुक्त करके हमेशा के लिए गोलोक धाम। भगवान जब जब अपने भक्तों पर कृपा करता है ना, तो अपने वास्तविक स्वरूप को छिपा लेता है और अपने रूप को दीन बना देता है वो ईश्वर, वो ठाकुर। अरे भाई, भगवान कृष्ण जो मेरे भाई बहनों सारी सृष्टि को चलाते हैं, क्या उनमें इतनी बुद्धि नहीं थी कि केले की छिलकी खाई जाती है कि केले की गिरी खाई जाती है? क्या ये उनको मालूम नहीं था? क्या बोलो दादा? सब पता था, लेकिन फिर भी सुलभा काकी पर कृपा करने के लिए छिलकी खा रहे और गिरी फेंक रहे। ये क्या है मेरे कृपा है? जब भक्तों पर कृपा करनी रहती है भगवान को, तो वो अपने असली रूप को छिपा करके और अपने रूप को दीन बना लेते हैं ताकि उनकी सेवा में दुनिया लग जाए, वो दुनिया का कल्याण। तो यही वास्तविक रूप मेरी भाई बहनों गौ माता हमसे छिपाती है और अपने रूप को दीन बनाती है और इस